तो है वेरी वेरी अगेन गुड मॉर्निंग। चलो बार बार गुड मॉर्निंग करने का से अच्छा है कि मैं समय पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बहुत बहुत चीज़ें बताई, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिनेमा का क्या इंपॉर्टेंस इंडिया में, ज्योग्राफी, सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन देखिए लेकिन देखिए कुछ चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों से। और सब और टेक्निकल फील्ड तो मेरा मेरा मेरे लाइफ का डेफिनेशन है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ, मैं ऐसा मानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी होती हैं, लेकिन उसका किताबों से आप अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसका अर्थ जब तक आप जब तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे। एक वर्ड है, बहुत बड़ी फिलॉसफी, ठीक है। मैं आपको छोटा एग्जांपल, छोटी छोटी चीज से बताता हूँ और आप समझेंगे। एक्चुअली होता क्या था, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे या जो बड़े बड़े टीचर, स्कूल कॉलेज सब में, तो एक जब कोई सेशन एंड होता था तो बड़े किसी पढ़े लिखे आदमी को, डॉक्टर जो बहुत हाई लेवल प्रोफेसर थे, उनको बुला लाते थे, सर आप बच्चों को कुछ बताइए। तो हम लोग जाते नहीं थे पहले, क्योंकि क्रिकेट मैच खेलना था, किसी को जो है क्या लिखना था, किसी को एग्जाम की तैयारी करने, क्यों एक दिन बर्बाद कर एग्जाम में जाओ, क्यों क्यों उसमें सुनो क्या बोल देगा वो। यूपी में एक बहुत कहावत, सरकारी नौकरी पा गवा है तो बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ठीक है, सॉरी टू से दिस। तो क्या बोल देगा वो, सरकारी नौकरी पा गवा है तो बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि नथिंग इज डिफीट, नथिंग क्या, आइदर यू, नथिंग इज फेलियर और डिफीट, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न। कोई चीज हार या या अन, कोई भी चीज हार या असफलता नहीं है। या जीवन में सफलता हो सकती है, या जीवन में आप कुछ सीख सकते हो। तो फिर मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, नथिंग इज डिफीट और फेलियर, यू सक्सीड और। तो हमें यूपी में कहा जाता है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। फिर सुनिए, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, ठीक है। और वो कह रहे नथिंग इज डिफीट और सक्सेस, एवरीथिंग आइदर यू लर्न और यू सक्सीड, ठीक है। आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, ये वो कह रहे हैं। हम लोग के वहां था, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। सर कह रहे हैं आइदर यू लर्न और यू आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, ठीक है। तो मैं ये अंतर समझा रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। हम लोग जहाँ रहते थे वहां कहते थे, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। और सर कहते थे आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, सर कहते थे, ठीक है। तो एक वो साल में एक बार आते थे, हम लोग को जाने को मिलता था कभी कभी खाने के लिए। वो कॉलेज में बड़े बड़े उसमें होता, सेमिनार होता था, एसी रूम होती थी, कभी कोल्ड ड्रिंक खाने को पीने को मिलता था, और वो चिप्स खाने को मिलता। लोग कहते हैं आज खाने का बाद चलो यार, है एसी रूम है, कौन सुनना है, पीछे बैठ के मोबाइल देखना, कौन सा उनका सुनना है। तो ऐसे लोग, तो मैं क्या करता हूँ, चलो भैया, कभी कभी क्या, कभी क्रिकेट खेल लिया। तो उस समय लगता था कि, अब उस समय लगता था कि बड़ा प्रोफेसर बन गया, सरकारी नौकरी पा गया, तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ठीक है, सॉरी टू से, माफ कीजिए। लेकिन देखिए, ये बात कहते हैं ना कि इंसान ठोकर खाने के बाद में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, ठीक है। और कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना, और जब बात निकली तो हर एक बात पे रोना। तो इंसान लात खा के जीवन में सीखता है, सॉरी टू से दिस, ठीक है। तो आज ये समझ में आता है कि रियलिटी में मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कई बार स्कूल में 75 की जगह 71% पा गए, घर वालों ने गाली दी, उसने गाली दिया, इसने उल्टा सीधा कहा। कभी बाहर गए, पुणे गए, दिल्ली गए, छोड़ के डर लगा कि बाहर कैसे रहेंगे, यहाँ तो ना अपने गुंडागर्दी दिखा सकते हैं, ना अपना दादागिरी दिखा सकते हैं। चाहे आईएएस हो, वो भी गवर्नमेंट का नौकर होता है, हम जो है विप्रो के नौकर हैं या टीसीएस के नौकर हैं। नौकर तो सभी हैं, नौकर तो सभी हैं, चुनी हुई गवर्नमेंट जनता की नौकर है। अगर ज्यादा करोगे तो देखिए, कर्नाटका में ये हार गए, बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में जीत गई, बीजेपी कर्नाटक में हार गई। बीजेपी पूरे साउथ ईस्ट, जहां पर कभी भी कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर बहुत जगह बीफ का अभी भी चलन है, नागालैंड, पूरी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आ गई, जो कहा जाता कभी जा ही नहीं सकती। जब हम बच्चे थे कहता बीजेपी बस हिंदी स्पीकिंग काउ बेल्ट की पार्टी है, इससे आगे जा नहीं सकती। तो ये है। और कर्नाटक जहाँ बीजेपी इतनी स्ट्रांग है, बाकी बैंगलोर सिटी को आप देखिए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा स्ट्रांग किया, बैंगलोर सिटी में वाइप आउट कर दिया कांग्रेस को 5-2 के रेशियो से। लेकिन देखिए हार गई। तो कहते हैं ना, सरकार जो है जनता की नौकर है। आईएएस, आईआईटी और आईएएस सरकार के नौकर, और हम सब जो है तो पहली बार ये इलाहाबाद से जब निकले थे, दिल्ली और पुणे गए, तो पहली बार समझ में आया कि नौकरी, हम सब लोग नौकर हैं। तो दादागिरी नहीं दिखा सकते, मूछे नहीं लगा सकते, ठोक देंगे, ठीक है। तो बेटा, यूपी के गांव की बात याद आती है ना, तो आज भी मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं कि वो अलग एक ऑरा है, ठीक है। और वो दिक्कत ये है कि वो घमंड आप दिखा के जी नहीं सकते इस समाज में।
और ये थोड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ आप सबसे। लोग कहते हैं कि हाई स्कूल, आप अगर हाई स्कूल में फेल हो जाए, कम परसेंटेज पा जाए तो इतना सदमा लगता है लोगों को, लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इंटरमीडिएट में अगर आप 60% ना पाए, 100 गाली होती है, तो किसी तरीके माँ बाप कहते हैं चमचागिरी करो, टीचर के पैर छुओ, प्रैक्टिकल में नंबर लो। अगर आईआईटी नहीं निकाल सकते 60% पा जाओ, जो आईआईटी निकाल नहीं सकता वो हार्ट अटैक हो जाता है कि हम आईआईटी नहीं निकाल पाए, तो तो क्यों हम नहीं निकाल पाए, तो फिर तो। और अगर आपने भूल से, समझ लीजिए, कॉमर्स कॉमर्स चलिए ठीक है, जो अच्छा साइंस में नहीं कर पाए उन्होंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स से भी जो बुरे हैं नहीं कर पाए, जो आर्ट्स दिया वो तो बेचारे आत्महत्या कर लेंगे कि लोग समाज में क्या कहेंगे, देखो कुछ ना कर पावा तो आर्ट्स, भी कुछ नहीं कर पाया तो आर्ट्स ले लिया। हम नहीं कहना ऐसा ये है, लेकिन ये सरासर झूठी बातें हैं। आज मैं कहता हूँ आपसे, मेरे सारे दोस्त में टेक्नोक्रेट है, टेक्निकल फील्ड का, मैं भी टेक्नोक्रेट हूँ, झूठ क्यों कहूँ। लेकिन जब तक, मैंने फिर ये कहा, जब तक समाज की समझ ना हो, आप इंसान इंडिया में रहने लायक नहीं है। आप चले जाइए यूएसए में, बॉबी जिंदल बन जाओ, अलग चीज है। इंडिया में आप चाहे किसी पार्ट में रहो, तमिलनाडु में रहो, कश्मीर में रहो, भारत की जो समाज को समझना बहुत आवश्यक है, वरना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मैं आपको रियल कह रहा हूँ। और करोगे भी तो बड़ी दिक्कत है, और घुट घुट के जीना पड़ेगा अगर समाज को आप समझ नहीं पाए, जिसमें समाज में धर्म है, जात है, भाषा है, रूप रंग है, खान पान है, सब चीज है इंडिया में, जिसका इतना ज्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता था, और ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात है। तो आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं गया, मेरे घर वालों ने बहुत कभी डांटा, कभी किसी ने कहा कायर हो, कापुरुष हो तुम, डरते हो, किसी ने गुस्से में कहा नपुंसकता छोड़ो, मर्द बनो। हाँ, लेकिन मैं आज कहता हूँ आपसे कि देखिए, मैं ये बात देखिए, ये हम आपसे कहेंगे तो मैं अगर अभी आपसे कहूंगा और कोई छोटा बच्चा सुन रहा होगा, तो उसकी उसके उसके घर वालों से कहेंगे ये तो बन गए तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमको हमारे भी घर वाले, तो अगल बगल वाले कहते थे बन गए तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। ये एक बहुत यूपी में बहुत ही फेमस कहानी। इन रियलिटी में आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने जीवन में लात नहीं खाई है, अगर जिंदगी में आपने 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 आपको आपने स्ट्रगल तो अच्छा वर्ड है, लात नहीं खाई है, तब तक आप उस चीज को सीख नहीं सकते। मतलब अगर समझ लीजिए, मैं अगर 2014 तक का एग्जांपल दूं, अपने 2014 तक का एग्जांपल दूं अपने लाइफ में, तो तब तक मैं सुनता था कि ऐसा होता है। किताब में घर में पढ़ने का कल्चर था, तो या माँ बाप ने डर से पढ़ाई लिखाई की, किताब में सुनता था कि वो दिस इज प्रेशर, आईटी फील्ड हैज प्रेशर, आईएएस हैव प्रेशर, दिस एंड दिस। लेकिन जब मैंने उन चीजों को खुद से झेला, जैसे कहते हैं ना, आपने बॉर्डर फिल्म देखी, और क्या नाम है, बॉर्डर फिल्म देखी, और एलओसी फिल्म देखी, और बॉर्डर फिल्म देखी उसकी जो आई थी, और आपने टीवी पे देखा, आपको देशभक्ति आ गई, उसके बाद आपने चिप्स खा के और मैगी खा के सो गए रात को, ठीक है, या आप बर्गर खा के सो गए रात को, तो वो देशभक्ति, और जो कारगिल में डटा है कि हम आज लड़ रहे हैं, हमारे पास 100% से हमारी ग्रुप में, उधर 1000 है, उनके पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है, हम लड़ नहीं सकते, लेकिन अपना पोस्ट भी नहीं छोड़ सकते, अपना ये जहाँ पे हम स्टेशन है, क्योंकि ये मर जाओ लेकिन छोड़ो, सोचिए उसको पता है कि अगले दिन सुबह 10 बजे हम कट के हम मरने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो तब भी सोचिए, हम लोग बॉर्डर फिल्म मैगी खाते खाते और बर्गर ये चिप्स खाते खाते देख रहे हैं, ये इंडिया जिंदाबाद, इंडिया विन, ऐसे कर रहे हैं। और वो देखिए जो बॉर्डर वहां पर है, जो सोच रहा है कि अगर कल दिन में हम कमजोर हैं, हम तो मारे ही जाएंगे, बचने का कोई चांस नहीं है, जो आर्मी का आदमी सोच रहा है, उससे और आपकी बराबरी हो सकती है। आपने एसी रूम में फिल्म देखा, दोस्तों के साथ डांस किया, घर पे जाके सो गए, और वो बेचारा गोलियां झेल रहा है अगले दिन युद्ध में। ये तो मैं ये आपको समझाने की प्रिय होने के नाते कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करूंगा कि आप ये समझेंगे। तो ये मैं जरूर से करूँ, इसको मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा अपने रियल लाइफ से, जब तक इंसान, ये बात बहुत सही, क्योंकि देखिए, किताबों से पढ़ के और किसी का सुन के एक्सपीरियंस अच्छी चीज है, हम सभी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन रियल में लोग कहेंगे रियल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा शब्द है, गुड एक्सपीरियंस, लेकिन मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस इज अ वेरी गुड शब्द। मैं कहता हूँ जब तक लात नहीं पड़ती इंसान को, तब तक वो सीख नहीं सकता। मैंने मैंने मैं 2000, जब तक मैंने बीटेक पढ़ा था, शायद उसके पहले मुझे थ्योरेटिकली पता था कि ये इसका लॉ ये है, इसका फॉर्मूला ये, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन जब मैंने जो मैं आज आपसे बात करता हूँ, ये मेरे ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ऐसा होते हुए, मैंने चीजों को समझा है ऐसा होते हुए, देखा है प्रैक्टिकली। मैं कोई आपसे थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने एलिस इन द वंडरलैंड कल रात को पढ़ी थी और आज आपको आके लैपटॉप बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये मान लीजिए लाइफ में कि आप कहीं, आप हर समय जीत नहीं सकते, कभी ना कभी लात खाना सबके भाग्य में है, मेरे भाग्य में है, मैं खाया हूँ,
और जितना मैं धोखे खाऊंगा उतना ही मैं सीखूंगा, मैं ये मानता हूँ। और इसका इस जो हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया कि यू यू डोंट, जो मुझे एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा था, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, यू नेवर फेल इन लाइफ। तो वो कहेगा हमारे यूपी में बेटवा वो सरकारी नौकरी पा गया हुआ है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। तो हमने क्या करें, वैसे लोगों को भी झेलना पड़ता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे। अगला लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन पे ही होगा, ठीक है। थैंक यू।